उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जिलों के 54 बस स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इन बस स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा। सरकार जल्दी इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश करेगी। नोएडा शहर में सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अंतिम मंजूरी मिल गई है। 212 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत नोएडा में 561 स्थानों पर 2100 हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और मंजूरी के लिए आईआईटी दिल्ली को भेज दिया गया है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद दिसंबर में कंपनियों से आवेदन मांगे जाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा। बुधवार को शव वाहन चालकों ने नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में एक शव को ले जाने से मना कर दिया। यह घटना तब हुई जब पुलिस को एक शव को पोस्टमार्टम हाउस ले जाने के आदेश थे, लेकिन शव वाहन चालकों ने शव नहीं ले जाने का फैसला किया। चालकों का आरोप है कि उन्हें पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग से कई बार वेतन देने के लिए कहा गया, लेकिन हर बार टाल दिया गया, जिससे चालक परेशान है। नोएडा के सेक्टर 71 में बुधवार रात एक कार में आग लगने की घटना सामने आई है। यह घटना एसआरएस अस्पताल के पास हुई जब एक युवक नोएडा से गौड़ सिटी जा रहा था। जैसे ही कार परतला चौक के पास पहुंची, उसमें धुआं सा निकलने लगा। यह देख चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग की लपटें उठने लगी, जिससे पूरी कार जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा। प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश ने एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा सीईओ ने प्राधिकरण के एक प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक को निलंबित करने के संबंध में शासन को फाइल भेजने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों ने मिलकर खुद के लिए मुनाफा कमाया, जबकि नोएडा प्राधिकरण को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई की गई। सीईओ के इस आदेश के बाद प्राधिकरण में अफरा तफरी का माहौल है। नोएडा में ऑफिस खोलकर जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर 63 थाना पुलिस ने इस मामले में अब तक 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। बुधवार को पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रो कबड्डी लीग के आयोजक मशाल स्पोर्ट्स ने घोषणा की कि सीजन 11 के प्लेऑफ और फाइनल 26 से 29 दिसंबर 2024 तक पुणे के बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन हॉल में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि लीग चरण के बाद शीर्ष टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं लीग मैच नोएडा के इंडोर स्टेडियम में खेले जा रहे हैं, जो 1 दिसंबर तक जारी रहेंगे। नोएडा में थाना फेज 3 क्षेत्र के मामूरा में बदमाशों ने एक इंजीनियर के साथ वारदात को अंजाम दिया। यह घटना करीब 10 दिन पुरानी है। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दरअसल बदमाश इंजीनियर का लैपटॉप, मोबाइल फोन, नकदी आदि सामान चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद मामला दर्ज किया है। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने सेक्टर 62 के बाद दिन दहाड़े एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन लूट लिया। घटना के समय वह अपनी पत्नी के साथ मोबाइल से ऑटो चालक को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे। पीड़ित ने बाइक सवार बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे भाग निकले। घटना की शिकायत सेक्टर 58 थाने में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महंगे होम लोन के बावजूद खरीदारी में कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चला है कि देश की 26 प्रमुख लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनियों ने जुलाई-सितंबर तिमाही में करीब 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है। सबसे ज्यादा सेल बुकिंग के मामले गोदरेज प्रॉपर्टी नंबर 1 पर है, जिसने 5,198 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, क्योंकि कंपनी ने कोई नई आवासीय परियोजना शुरू नहीं की। नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोगों के लिए एक बेहद काम की खबर आ रही है। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर और फिल्म सिटी फ्लाईओवर के बीच बना यूटर्न जल्द ही बंद हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की सिफारिश पर नोएडा अथॉरिटी ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। यूटर्न बंद होने के बाद सड़क चौड़ी हो गई है, जिससे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नरेट से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें यमुना प्रसाद को ट्रैफिक डीसीपी के पद से हटा दिया गया। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने दादरी मीट फैक्ट्री मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया और एसीपी को लाइन हाजिर किया है। इस कार्रवाई के बाद यूपी में मीट कारोबार का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। लेकिन अगर गौर करें तो यूपी सरकार ने पिछले कुछ सालों में मीट कारोबार में अपना मुनाफा दूरा कर लिया है। आपको जानकर हैरानी हुई कि मीट एक्सपोर्ट में देश के टॉप 7 जिलों में 5 यूपी के हैं, जबकि यूपी में बीजेपी यानी योगी का शासन है। नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर सुबह 25 से 30 आवासीय सोसाइटियों के निवासियों ने फ्लैट की रजिस्ट्री की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल निवासियों का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी बुधवार सुबह नोएडा पहुंचे। वे सुबह 7 बजे अपने दल बल के साथ नोएडा के सेक्टर 31 पहुंचे। क्लिनिक में 1.5 घंटे तक फिजियोथेरेपी कराने के बाद वे वापस दिल्ली चले गए। इस बीच चर्चा थी कि राहुल गांधी नोएडा से सीधे संभल जाएंगे, जिसके चलते क्लिनिक के बाहर नोएडा पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। लेकिन राहुल गांधी के वापस लौटने पर नोएडा पुलिस और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली।
नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या का ध्यान रखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में पहले प्रस्तावित 50 चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को बढ़ाकर 200 करने का फैसला लिया गया है। ये चार्जिंग स्टेशन बाजारों, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों के पास बड़ी संख्या में स्थापित किए जाएंगे। देश का सबसे बड़ा यूपीएससी कोचिंग हब मानने जाने वाले दिल्ली का मुखर्जी नगर अब बड़े बदलाव से गुजर रहा है। राजेंद्र नगर में हुई घटना और दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के बाद कई प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान अपना ठिकाना नोएडा में शिफ्ट कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को एनसीआर में कथित 500 करोड़ की धोखाधड़ी के सिलसिले में 3 प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों की छापेमारी की। छापेमारी नोएडा के प्रमुख गोल्डर ऑरेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन बेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और 3C शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों के साथ साथ उनके प्रमोटरों विजय गुप्ता, अमित गुप्ता और सरदार निर्मल सिंह सहित अन्य निदेशकों से जुड़े परिसरों पर मारे गए हैं। नोएडा के सेक्टर 63 थाना पुलिस ने छिजारसी गांव में हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतका अपने एक रिश्तेदार से शादी करने के बाद भी लिव इन रिलेशनशिप को जारी रखना चाहती थी, जबकि वह आगे रिश्ता जारी रखने से इनकार कर रहा था। इस बात को लेकर मंगलवार शाम दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस तभी से आरोपी की तलाश में जुटी थी। अगले कुछ महीनों में भारतीय रियल एस्टेट बाजार में सुधार की उम्मीद है। यह सुधार खास तौर पर आवासीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जोन्स लैब लॉसेल की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती आने से 12 महीनों में घर खरीदने की क्षमता बढ़ सकती है। यह कटौती भारतीय अर्थव्यवस्था में उधार लेने की लागत को कम करने का काम करेगी, जिसका फायदा घर खरीदने वालों और डेवलपर्स दोनों को होगा।